वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 9 हमने अपने पिछले लेसन में साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म्स शुरू की थी। उसको मैं जल्दी से रिकैप करते हुए साइंटिफिक नोटेशन के अगले मौजू की तरफ बढ़ रहा हूँ। एक मिसाल हमने ली थी, मुझे एग्जैक्टली मिसाल याद नहीं, लेकिन मैं एक छोटी सी एग्जांपल सॉल्व कर लूँ। सपोज के 3, 7, 2, 0, 0 कोई भी वैल्यू हो सकती है। मैं अंदाजा 0 लगा रहा हूँ यहाँ पे। सो यू कैन फाइंड दैट एक ह्यूज नंबर है, बिलियंस ट्रिलियंस के अंदर। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है हमें। इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट डिजिट्स लेने हैं इस नंबर के, जो कि इसमें 3 है, 3, 7 एंड 2। तो उसके बाद में सिग्निफिकेंट डिजिट से जो नंबर बन रहा है, हमें उसकी वैल्यू को 1 और 10 के दरमियान में लाना है। उसका तरीका सिंपल है कि हमें एक डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस करना है। फिर हमें काउंट करना है कि डेसिमल एक्चुअली यहाँ था, ये कितने डिजिट इस तरफ को लेफ्ट हैंड साइड पे आया है, इतने ही 10 टाइम्स ये नंबर की वैल्यू हमने यहाँ पर कम कर दी है। तो देखिए यहाँ था डेसिमल 1, 2, 3, 4, 5, 6, प्लेस इट रॉन्ग यार, 3, 6, 9 डिजिट के बाद हम डेसिमल को लेकर आए। इसका मतलब अगर मुझे इसकी वैल्यू को मेंटेन करना है तो मुझे इतने ज़ीरो प्लेस करने पड़ेंगे, इस नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज 1 बिलियन आई बिलीव। तो इससे नंबर रिटेन हो जाएगा, इसकी वैल्यू वही होगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वापस यही नंबर आ जाएगा। इस नंबर को मैं 10 की पावर में चेंज कर देता हूँ, दैट इज 3.72 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9। सो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, ये जो स्टेप मैं यहाँ दरमियान में कर रहा हूँ, ये आपकी अपने ऊपर मुनहसर है कि आप इसको करते हैं, करना चाहें तो करें। अगर आप डायरेक्टली इस स्टेप तक आ सकते हैं जो कि रिक्वायर्ड है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। अगर आप अपने मेंटल में इस पर इतने कॉन्फिडेंट हैं तो आप कर सकते हैं कि डेसिमल को हमें यहाँ से लाना है, 3.72 लिख लिया हमने, और काउंट कर लिया कि कितने डिजिट डेसिमल इस तरफ आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 10 की पावर 9 लिख दिया आपने। तो बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर, इस स्टेप की कोई ऐसी खास ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब तक आप इसके माहिर नहीं हो जाते, इसको अच्छी तरह सीख नहीं लेते, तो इस स्टेप को ज़रूर कीजिए। आज हम दूसरे टाइप के नंबर्स पे जा रहे हैं, यानी कि वो नंबर जिनकी वैल्यू बहुत कम है। ये वो नंबर था जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बिलियंस में है। नाउ वी आर टेकिंग स्मॉलर नंबर। तो देखते हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं और क्या तरीका क्या करेंगे। मिसाल के तौर पे नंबर है 0.000। थोड़ा सा डिफरेंट नंबर लिया है मैंने। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि नंबर 1 से बहुत छोटा है। अभी 1 से छोटा है, तरीकेकार क्या होगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। यकीनन इस नंबर को अगर कैलकुलेशन में बार बार लिखना पड़े तो बहुत मुश्किल होगी, इतने सारे डेसिमल, इतने ज़ीरो, इसको लिखने में ही हम गलती कर बैठेंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन में लेकर आने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं, 5 एंड 9 तो न्यूमरल्स हैं, 0 इन दोनों के दरमियान में आ रहा है, लिहाजा 0 भी सिग्निफिकेंट हो गया। इसलिए यहाँ से वहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 5, 0 एंड 9। हमें इन सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू को 1 और 10 के दरमियान में लेके आना। तो मैं इसके लिए बहुत थ्योरी में जाने की बजाय सिंपल सी बात, एक डिजिट के बाद हमने डेसिमल पॉइंट प्लेस कर देना ना। अब सवाल ये होता है कि ये नंबर तो बहुत छोटा था, मैंने इसको 5 बना दिया। इट वॉज फार फार लेस देन 1 से बहुत छोटा था, ये बिलियन एंड ट्रिलियन टाइम्स छोटा था, लेकिन मैंने इसको 5 बना दिया है, 5.09। तो एक्चुअली मैंने इस नंबर की वैल्यू को बड़ा कर दिया, बहुत बड़ा कर दिया। अब मुझे वापस इसकी वैल्यू को उतना ही रखना है जितना का ये था। तो देखना पड़ेगा कि डेसिमल एक्चुअली यहाँ था और अब ये 5 के बाद चला गया, तो कितने डिजिट्स इसने मूव किया है। देखिए यहाँ से डेसिमल उठाया और इधर आ गया है इस 5 के बाद।
कितने डिजिट्स मूव किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब मुझे इसकी वैल्यू को रिटेन करना है तो यहाँ पर मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इसलिए कि मुझे इसकी वैल्यू को कम करना है। जब वैल्यू नंबर बड़ा होता है 1 से तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये वैल्यू छोटी हो जाती है। अभी ये वैल्यू बड़ी हो चुकी, लिहाजा मुझे इसको छोटा करना है तो मैं डिवाइड करूंगा और 1 के साथ 0 लगाऊंगा। कितने, जो काउंटिंग हमने की थी मैं दोबारा करके बता रहा हूँ आपको। डेसिमल कितने डिजिट इधर किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैंने यहाँ 1 के साथ 10 जीरो लगा दिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस इज 10। अब तरीकेकार वही है, ये क्या बन जाएगा 10 की पावर में। तो सिंपल तरीका हम जानते हैं कि जितने जीरो होते हैं उतनी ही 10 की पावर आए, तो ये बन जाएगा 10 की पावर 10। स्टैंडर्ड फॉर्म हमने देखी थी कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है a टाइम्स 10 रेज टू द पावर n, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें a क्या है, a एक नंबर है, एक वैल्यू है, दिस वन a जो है दिस इज लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1, वाइल n क्या है, n इज z, इंटीजर है। तो अब क्या होगा, ये तो वैल्यू 1 से 10 के दरमियान आ गई, लेकिन ये फॉर्म जो है ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में, डिवाइड की फॉर्म में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को ऊपर ले आएंगे, तो ये पावर जो होगी इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर -10। ये पावर जो +10 थी ऊपर जाके ये नेगेटिव हो जाएगी -10। ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये साइंटिफिक नोटेशन है जो कि बहुत छोटा है, बहुत कम वैल्यू है उसकी। और उसके लिए उसकी पहचान ये है, जब उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो जो पावर है यहाँ पे 10 की पावर, उसका साइन नेगेटिव होगा। अगर ये नंबर बड़ा है बहुत, तो फिर मतलब 1 से बड़ा है तो ये नेगेटिव नहीं होगा, 0 या पॉजिटिव हो सकता है। मैं एक एग्जांपल लूंगा जिसके अंदर हम ये बताएंगे कि कहीं कहीं 10 की पावर 0 भी करनी हो सकती है, क्योंकि ये इंटीजर है, नेगेटिव नंबर है या पॉजिटिव नंबर है, ये सारे इंटीजर हैं। तो इंटीजर को हम जानते हैं, इंटीजर हमारे लिए नई चीज़ नहीं है, इसके अंदर नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, -2 -1 0 1 2, दीज आर ऑल इंटीजर्स। तो इंटीजर्स जो हैं वो नेगेटिव, पॉजिटिव एंड 0 सारे नंबर उसमें शामिल हैं, लेकिन फ्रैक्शन नहीं है इसके अंदर। लिहाजा साइंटिफिक नोटेशन में यहाँ कभी को फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आएगी, सिर्फ इंटीजर्स आएंगे। मैं एक स्पेसिफिक एग्जांपल ले रहा हूँ जो उम्मीद है कि आप लोगों को ऐसी एग्जांपल देखने का मौका नहीं मिलेगा कहीं और। हमारे करिकुलम में, लोकल करिकुलम के अंदर जीरो इंडेक्स को इतना अहमियत नहीं दी जाती, लेकिन दुनिया में जीरो इंडेक्स पढ़ाया जाता है कि अगर पावर 0 हो जाए तो क्या होगा। देखिए एक नंबर लिख रहा हूं, एक सिंपल वैल्यू है 2.503। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स ये चारों ही सिग्निफिकेंट हैं। 2 5 3 तो न्यूमरल्स हैं, 0 इनके दरमियान में आ रहा है, लिहाजा ये भी सिग्निफिकेंट डिजिट है। सो 2 और 2 के बाद ही हमें डेसिमल लगाना है। आप बताइए इसकी वैल्यू को क्या चेंज किया है हमने, डेसिमल को शिफ्ट किया है कहीं, नहीं, डेसिमल वही का वही है। लिहाजा हम इसको अगर मल्टीप्लाई करना चाहें तो 10 से तो नहीं करेंगे, इससे वैल्यू बढ़ जाएगी, ना ही इसको डिवाइड करेंगे, इससे वैल्यू कम हो जाएगी, डेसिमल अपनी जगह पे रह नहीं पाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम उसको एक्चुअली 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। 1 का मतलब क्या है, 10, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन में लाना है तो आपको 10 लेके आना है। तो 1 को हम 10 में कैसे चेंज करेंगे, फिर 10 की पावर कर देंगे 0। अगरचे नंबर 1 और 10 के दरमियान कोई वैल्यू रखता है तो साइंटिफिक नोटेशन में जब उसको चेंज करेंगे तो
तो 10 की पावर 0 आएगी। अगर नंबर 1 से छोटा है, फ्रैक्शन में है, बहुत छोटा है या छोटा है, तो फिर 10 की पावर नेगेटिव होगी। अगर नंबर 10 से बड़ा है, अगर नंबर 1 और 10 के दरमियान में है, तो 10 की पावर 0 होगी। सो हम एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं और ये देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। देखिए, अगर नंबर जो है जिसको वो है इट्स ग्रेटर देन 10, ये नंबर है, इफ इट इज ग्रेटर देन 10, तो ये है वैल्यू ऑफ डिजिट और ये है n। सो n विल बी ग्रेटर देन, या n विल बी पॉजिटिव, n 0 से बड़ा हो जाएगा। अगर ये वैल्यू जो आपको गिवन है ये 10 से बड़ी है, तो जो 10 की पावर है n वो पॉजिटिव होगी या 0 से बड़ी होगी। इन केस अगरचे n जो है दैट इज बिटवीन 1 एंड 10, तो फिर n विल बी इक्वल टू 0। और अगर ये n लेस देन 1 हो जाए, 1 से छोटी वैल्यू हो जाए, मतलब डेसिमल में चला जाए, फ्रैक्शन हो जाए, तो फिर n जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। और n को नेगेटिव लिखने का तरीका ये होगा कि n 0 से छोटा होगा। ये पहचान है, शिनाख्त है कि आपको जो गिवन वैल्यू है दैट इज, मैं इसको n सपोज कर रहा हूँ, अगर ये वैल्यू 1 और 10 के दरमियान में, जैसे कि यहाँ पे 1 और 10 के दरमियान में है, तो n की वैल्यू, n से मुराद यहाँ ये वाला n है जो कि 10 की पावर है, स्मॉल n, वो 0 होगा। अगर ये नंबर 10 से बड़ा है तो n या 10 की पावर जो होगी वो पॉजिटिव होगी। और अगर ये नंबर छोटा है 1 से, तो फिर n नेगेटिव हो जाएगा, ये पावर 10 की माइनस में होगी। सो दिस इज द बेसिक रूल है। आपके पास एक्सरसाइज के अंदर साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के कुछ क्वेश्चंस हैं। मैं सिर्फ कुछ सिलेक्टेड एग्जांपल आपके सामने करूंगा और बाकी सवाल आप लोग खुद करेंगे। क्लास 9 की किताब है मेरे हाथ में, चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं हम। दिस एक्सरसाइज 2.1 है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें कि आपको कहा गया एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे एक इख्तलाफ है मेरा किताब के साथ कि क्वेश्चन नंबर 2 में करें एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन या ऑर्डिनरी फॉर्म, और उसको उन्होंने स्टैंडर्ड नोटेशन कहा है। तो याद रखिए कि ये दुरुस्त नहीं है। इंटरनेशनली साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है। ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 में जो नॉर्मल तरीका नंबर लिखने का, उसे हम ऑर्डिनरी फॉर्म ही कहते हैं, उसे स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं कहते। सो दिस इज नॉट करेक्ट है। मैं क्वेश्चन नंबर 1 पहले सॉल्व कर रहा हूँ, देन आई विल अटेम्प्ट अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम फ्यू एग्जांपल्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। इसमें से तमाम के तमाम नंबर्स वैसे ही हैं, सिंपल से मैं इसका पार्ट 5 कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.1 है ये, and this is question number 1 and I am doing its part 5। कोई खास बात नहीं है इस पार्ट 5 के अंदर, सिर्फ जस्ट 84,000 इसे साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तरीकेकार, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? सिर्फ न्यूमरल्स 8 and 4। अब जो नंबर 84 आ रहा है, एक्चुअली में 84 नहीं चाहिए, हमें एक नंबर चाहिए बिटवीन 1 and 10, और 1 and 10 के लिए लाने के लिए हमको डेसिमल को यहाँ प्लेस करना पड़ेगा एक डिजिट के बाद। नाउ डेसिमल एक्चुअली यहाँ था और ये 8 के बाद लेकर आ रहे हैं हम, तो कितने डिजिट डेसिमल को यहाँ लेकर आ रहे हैं? हम यहाँ से उठा रहे हैं डेसिमल को यहाँ लेकर आ रहे हैं। सो 1 2 3 4 4 डिजिट्स हम डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जा रहे हैं। इसकी 4 10 टाइम्स वैल्यू कम कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 के साथ 4 0 लगा के, 4 10 टाइम्स। नाउ ये मैं पंक्चुएशन मार्क लगा रहा हूँ, कॉमा है, इसे डेसिमल ही समझिएगा।
दिस इज नाउ 8.4 इंटू 10 रेज टू द पावर, जितने जीरो हैं उतनी ही पावर आ जाएगी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म, ये साइंटिफिक नोटेशन है। ये नंबर चूंकि 10 से बड़ा है तो लिहाजा जो पावर आ रही है यहाँ पे, एक्सपोनेंट आ रहा है 10 का, वो पॉजिटिव है, वो 1 से बड़ा आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ उसके अंदर जो जिसमें कि वैल्यू जो है वो कम है, 0 से कम है, सॉरी 1 से कम है, 0 से कम नहीं है। 0 से कम होगी तो वो नेगेटिव हो जाएगी। पार्ट 9 है ये, थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको लेकिन अच्छी एग्जांपल है, करनी चाहिए। दिस इज 0.21005। ये नंबर 1 से छोटा है, लिहाजा हमें इसको चेंज करते वक्त सबसे पहला काम तो वही करना है कि हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं इसके अंदर। तो बाई चांस इसमें सारे ही डिजिट्स तो दिए हुए 5 के 5, ये पांचों ही सिग्निफिकेंट हैं, क्योंकि ये न्यूमरल्स हैं 2 और 1 and 5, और यहाँ पर जो 0 है ये न्यूमरल्स के दरमियान में आ रहे हैं, लिहाजा 0 भी सिग्निफिकेंट हो गए। तो लेकिन हम प्रोसेस, सवाल ये कि हम इसको चेंज क्यों कर रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, जबकि हम इसको लिखने में हमको फ़ायदा नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में ही इस्तेमाल किया जाता है। जब बाकी सारे नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में होंगे तो हमें ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए ताकि हम उसको कैलकुलेट कर सकें आसानी से। तो ये हो जाएगा 21005। ये तमाम के तमाम सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। डेसिमल कहाँ आएगा? डेसिमल आएगा यहाँ पर। हमने क्या किया है, डेसिमल को कितने डिजिट्स यहाँ लेकर आए, डेसिमल यहाँ से यहाँ ले आए, सॉरी डेसिमल को हम यहाँ से यहाँ ले आए। सिर्फ हमने एक डिजिट डेसिमल को राइट साइड पे मूव किया है, इससे डेसिमल इसकी जो वैल्यू है वो 10 टाइम्स बढ़ गई है। तो मैं इसको बैलेंस करने के लिए इसको 10 से डिवाइड कर दूंगा, और जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना तो बनेगा 2.1005 मल्टीप्लाइड बाई, अब इस 10 को मैं ऊपर लेके आऊंगा तो यहाँ 10 की पावर 1 है एक्चुअली, ये 1 ऊपर जाके हो जाएगी -1। इसमें हमें लिखने का तो कोई फायदा नहीं हो रहा। ये 2.1005 ये तकरीबन वैसा ही है जैसे कि ये नंबर है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये ऑर्डिनरी फॉर्म में है। अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं और बाकी तमाम वैल्यूज आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में है या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो फिर आपको ये नंबर भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही चाहिए। इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 2 है इस एक्सरसाइज का, उसमें रिवर्स प्रोसेस करना है। आपको नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए गए और आपको उन्हें ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है। आपकी किताब में लफ्ज जो है वो ऑर्डिनरी फॉर्म के साथ साथ स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिख दिया गया है, विच इज नॉट करेक्ट, याद रखिए, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन को ही कहते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, स्टैंडर्ड फॉर्म is same as scientific notation. स्टैंडर्ड नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म बिल्कुल वही बात है जो कि साइंटिफिक नोटेशन है, ठीक है। जो हम नॉर्मल नंबर्स को इस्तेमाल करते हैं, जो नॉर्मल फॉर्म में नंबर लिखते हैं, वो ऑर्डिनरी फॉर्म होती है। वो ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना साइंटिफिक, दिस इज ऑर्डिनरी फॉर्म। ऑर्डिनरी फॉर्म से मुराद है वो नंबर जो हम नॉर्मली लिखते हैं, जैसे कि 5200, 5023, तो दिस इज ऑर्डिनरी फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह होती है, जैसे कि 5.02 × 10⁻³ और दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन, ये है ऑर्डिनरी फॉर्म। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में आपको नंबर्स जो दिए गए हैं वो साइंटिफिक नोटेशन में दिए गए हैं और आपको उन्हें ऑर्डिनरी फॉर्म में चेंज करना है। तो लिहाजा एक क्वेश्चन में जो लफ्ज स्टैंडर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है, इसे यहाँ से काट दीजिएगा, ये कंफ्यूजन है इसके अंदर। नाउ मैं
पॉजिटिव पावर वाली भी एग्जांपल ले रहा हूँ और एक एग्जांपल नेगेटिव पावर के ले रहा हूँ, सो दैट वी कुड अंडरस्टैंड के। तो सबसे पहले मैं 9th पार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे फॉर नो रीज़न, क्योंकि मेरे हिसाब से सब बराबर है इस वक्त। एक मेथड है जो हम सीख चुके हैं, लिहाजा इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मुश्किल सवाल है या आसान सवाल है। ये पॉजिटिव पावर 9th पार्ट कर रहा हूँ पहले पॉजिटिव पावर के साथ। 3.056 इंटू 10⁶ रिवर्स प्रोसेस करना है। ये 10⁶ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1 with 6 zeros। ये 1 मिलियन है। इस नंबर को जब हम 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल में 6 डिजिट्स इधर को जाना है। देखिए 3, उसके बाद में 6 डिजिट जाना है, 3 तो यही हो जाएंगे 056। डेसिमल 3 डिजिट इधर आ गया, हम 3 और लेके जाना है तो 3 डिजिट तो यहाँ नहीं है, तो हम क्या करेंगे 0 लगा देंगे 3। अब डेसिमल कहाँ आ गया? यहाँ आ गया, विच इज नॉट शोन। इसको दिखाना जरूरी नहीं है, खाली नंबर भी लिखा हो तो हमें पता है कि डेसिमल सबसे आखिर में होता है। तो ये नंबर आ गया। ये जो चीज है ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये जो शक्ल है ये है ऑर्डिनरी फॉर्म। ये अपने करेक्शन कर लीजिए बुक के अंदर। मैं एक पार्ट और कर रहा हूँ जिसके अंदर के नेगेटिव एक्सपोनेंट का इस्तेमाल किया गया। ऐसी एग्जांपल हम पहले ले चुके हैं मैं, लेकिन किताब में सिर्फ स्पेसिफिकली कोई एग्जांपल ले रहा हूँ। 8th पार्ट है इसका। किसी मुश्किल तो बिल्कुल नहीं कहूँगा मैं, इसमें कोई नंबर्स को हमें कैलकुलेट नहीं करना है, इसे याद नहीं करना है, सिर्फ एक प्रोसेस करना है, डेसिमल को हटाना है, लगाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। सो दैट इज नॉट डिफिकल्ट। 8th पार्ट with negative exponent 2.865 into 10 raised to the power minus 8. I hope I'm correct. Okay. ना सबसे पहला काम, ये नेगेटिव एक्सपोनेंट है 2.865, इसे हम नीचे लेके आएंगे, ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। नाउ 2.865 और ये 8 का मतलब है इसके साथ 8 zeros आएंगे। ये पंक्चुएशन है, ये कॉमा है, ठीक है। अब आपको इस नंबर को डिवाइड करना है। इसकी वैल्यू जो है वो तकरीबन 100 मिलियन है। 100 मिलियन वैल्यू है इसकी। इसको हमें डिवाइड करना है 2.865 को 100 मिलियन से। तो जीरो कितने? सारा गेम जीरोस का है। 1 2 3 4 5 6 7 8। डेसिमल को हमें 8 डिजिट्स इधर ले जाना है, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं तो वैल्यू ने कम होना है। एक्चुअल नंबर आपके पास क्या है देखिए 2865 और डेसिमल यहाँ था, और मुझे इसको 8 डिजिट्स इधर लेके जाना है। तो 1 डिजिट तो हो गया 2, यहाँ आ गया डेसिमल, लेकिन हमें तो 7 डिजिट्स और चाहिए होंगे। तो 7 डिजिट्स क्योंकि हमारे पास नहीं है तो हमें 7 जीरो प्लेस करने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये डेसिमल यहाँ आ गया। डेसिमल एक्चुअली यहाँ नंबर में था 2 के बाद। देखिए अब ये कितने यहाँ आ गया है, कितने डिजिट्स इस तरफ आ गया है? एक तो 2 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 डिजिट्स के बाद आ गया। तो ये नंबर एक्चुअल वैल्यू जो ऑर्डिनरी फॉर्म में आ रही है वो आ रही है 0.000000285। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, ये है सॉरी दिस इज द ऑर्डिनरी फॉर्म, और ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म को ऑर्डिनरी फॉर्म में चेंज करने का तरीका ये एक्सरसाइज बुनियादी तौर पे बहुत आसान है। इसकी ऐसी कोई बहुत एक्सटेंसिव प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मेथड याद है, आपको याद है तरीका कि आप सिग्निफिकेंट डिजिट्स कैसे ढूंढेंगे किसी नंबर के अंदर, तो ये एक्सरसाइज इतनी मुश्किल नहीं है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जिसके अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म का कुछ इस्तेमाल, एक्सपोनेंट्स का इस्तेमाल हम सीखेंगे इन आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।